ये जो वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगी यदि एक बात को यूज करोगे। सबसे पहले मैं वो बात बता देता हूं, बहुत ही छोटी सी बात लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो बात ये है कि सपोज मैं जो बात बताने वाला हूं है तो वो 11th क्या 10th लेवल की बात है, लेकिन फिर भी उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूं। वो ये है कि सपोज ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट है 1 2, ये वाला पॉइंट है 3 5 और ये वाला पॉइंट है 7/3, 4। और मैं बोलूं कि सी पॉइंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। आप करोगे लेट द रेशियो इज लैम्डा इज टू 1 और फिर फॉर्मूला लगा के लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है, रेशियो निकालनी है 5 - 4 1, 4 - 2 2, तो रेशियो आ जाएगी 2:1। दैट इज y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट। यदि इनमें से कोई एक नेगेटिव आ जाता है तो मतलब कि क्या है कि वो सी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ये तो आपको पता ही होगा। आप बोलोगे कि मैंने y कोऑर्डिनेट क्यों यूज किया है, क्या मैं x कोऑर्डिनेट यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, आप x कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, चाहे y कोऑर्डिनेट यूज करो चाहे x कोऑर्डिनेट यूज करो, रेशियो सेम जरूर आएगी। लेकिन मैंने अवॉइड इसलिए किया था क्योंकि x कोऑर्डिनेट में फ्रैक्शन आ रही थी। देखिए 3 - 7/3, 2/3, 7/3 - 1, 4/3, ये भी 2:1 आ गया। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये बोले कि आपने तो पॉइंट ही ऐसा लिया ताकि रेशियो सेम आ गई। यदि कोई बच्चा ये बोलता है यदि मैंने 0.24 लिया होता तब तो रेशियो सेम ना आती, लेकिन मैं उसको ये बोलूंगा कि यदि ये वाला 0.24 लोगे तो सी पॉइंट ए बी के ऊपर लाई ही नहीं करेगा, और जब पॉइंट ए बी के ऊपर लाई ही नहीं करेगा तो रेशियो में डिवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यदि सी पॉइंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा होगा तो चाहे y कॉर्न यूज करो चाहे x कॉर्न यूज करो, रेशियो सेम जरूर आएगी। और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने पता लगाना हो सी पॉइंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, y कोण से रेशियो निकाल लो, x कोऑर्डिनेट से रेशियो निकाल लो, रेशियो सेम आ गई तो पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, रेशियो सेम नहीं आई पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। और इसी बात का यूज मैं इस क्वेश्चन में भी करूंगा। और यदि कोई बच्चा बोलता है कि इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक भी बिल्कुल आसान सा है। ये शॉर्टकट वे मैंने ये सोच के बनाया था कि यहां का y कोऑर्डिनेट 5 है तो यहां का y कोऑर्डिनेट 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा। और ये तो हम जानते ही हैं जब तीन लाइंस पैरेलल होती हैं दिस अपॉन दिस इज सेम एज दिस अपॉन दिस। अब ये तीन लाइंस पैरेलल हैं तो दिस अपॉन दिस विल बी सेम एज दिस अपॉन दिस, तो ये 1:2 है तो इसलिए ये भी 1:2 हुआ। और दूसरी बात जो मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं वो ये है कि यदि चार पॉइंट्स P Q R एंड S हो और इन चार में से कोई भी दो पॉइंट से P एंड Q और बाकी दोनों पॉइंट्स R एंड S, यदि PQ लाइन RS लाइन को कहीं पे कट करती है तो इसका श्योरली मतलब है PQRS आर कोप्लेनर। वैसे चार पॉइंट्स कोप्लेनर हैं कि नहीं हैं इसको चेक करने के अल्टरनेटिव वेज भी हैं, लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में हम इस बात को यूज करेंगे कि PQ लाइन यदि RS लाइन को कहीं पे कट करती है तो इसका श्योरली मतलब है द पॉइंट्स PQR एंड S आर कोप्लेनर। और इन सब बातों को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है let the position vector of the points P, Q, R and S be given by A equal this, B equal this, C equal this and D equal this respectively. Then which of the following statements is true? और ये चार चॉइसेस दे रखी हैं, हमने करेक्ट चॉइस पता लगानी है। पहली चॉइस में है द पॉइंट्स P, Q, R and S are not coplanar, और दूसरी चॉइस में है b plus 2d/3 is the position vector of a point which divides PR internally in the ratio 5:4। वैसे तो चार पॉइंट्स PQRS
कोप्लेनर हैं कि नहीं हैं, इसको चेक करने का तो एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो आपको पता होगा कि 4 पॉइंटों से हम 3 वेक्टर बना लेते हैं और फिर वो चेक करते हैं वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं कि नहीं है। लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में क्योंकि चॉइस बी को चेक करना है हमने कि b प्लस 2d/3 ये वाला पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट का है वो पॉइंट PR को 5:4 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है कि नहीं करता। मतलब कि पहले तो मेरे को चेक करना है कि ये पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट PR के ऊपर लाइक करता है कि नहीं करता, और उसके बाद फिर रेशियो भी निकालनी है। और ये भी क्लियर है ये वाला पोजीशन वेक्टर एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि QS लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। आप देख सकते हो इसको T को 1+2 बोल सकते हो। मतलब कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है वो पॉइंट QS पे तो लाइक करता ही है। यदि वो वाला पॉइंट PR पे लाइक कर गया तो फिर PR और QS एक दूसरे को कट करते हैं, और कट करते हैं तो कोप्लेनर तो फिर हो ही गए, और नहीं कट करते तो कोप्लेनर भी नहीं होंगे। इसलिए यदि मैं B चॉइस चेक कर लूं तो A चॉइस का रिजल्ट मेरे को यहीं से मिल जाएगा। इसी तरह से थर्ड चॉइस में बोला गया है b प्लस 2d/3 is the position vector of a point which divides PR externally in the ratio 5:4। और आखिर में हमने b क्रॉस d के मॉड का स्क्वायर निकालना है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। ये तीनों चॉइसेस एक ही बार में चेक हो जाएंगी। तो इनको चेक करने के लिए मैं ये सपोज कर रहा हूं कि PR और QS एक दूसरे को कट करते हैं। यदि मैं आखिर में कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गया तो मेरी सपोजिशन फिर गलत हो जाएगी। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है, इसका पोजीशन वेक्टर D है, ये दे रखा है। और ये भी क्लियर है B प्लस 2d/3 इसके ऊपर के एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 प्लस 2d/1 प्लस 2 है। और क्योंकि A वेक्टर की वैल्यू हमको I प्लस 2j माइनस 5k दे रखी है, इसलिए मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 1 2 -5 बोल सकता हूं। इसी तरह से B वेक्टर की वैल्यू यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 6 3 होंगे और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 17/5 16/5 और 7 होंगे, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 1 1 होंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने ABCD वेक्टर की वैल्यू यूज करते हुए निकाले हैं। और ये भी क्लियर है B प्लस 2d/3 की वैल्यू 1/3 3i प्लस 6j प्लस 3k प्लस 4i प्लस 2j प्लस 2k, दैट इज ये हो गया 7/3i प्लस 8/3j प्लस 5/3k। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 7/3 8/3 एंड 5/3। अब मेरे को चेक करना है कि ये वाला पॉइंट यदि PR को डिवाइड करता है तो किस रेशो में डिवाइड करता है। मतलब कि मेरे को दो बातें इकट्ठी चेक करनी है। एक तो चेक करना है कि पॉइंट डिवाइड करता है कि नहीं करता, और दूसरी बात पता लगानी है कि रेशो क्या है। ये वाला पॉइंट मान लिया A है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था PA अपॉन AR एक्स कोऑर्डिनेट्स को यूज करता हूं तो PA अपॉन AR आएगा 1 माइनस 7/3 अपॉन 7/3 माइनस
17/5 that is equal to -4/3 upon 35 minus 51/15 और this is equal to 4/3 into 15/16 मतलब की रेशियो आ गई 5:4 मतलब PA/AR की वैल्यू 5:4 है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये रेशियो एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए निकली है। वाई कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए और जेड कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए रेशियो सेम निकलेगी तो ही हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट पी आर को 5:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। अब मैं पी ए अपॉन ए आर को कैलकुलेट करूंगा यूजिंग वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे तो 2 माइनस 8/3 अपॉन 8/3 माइनस 16/5 8/3 minus 16/5 this is equal to minus 2/3 upon minus 8/15 this is equal to 2/3 into 15/8 that is 5:4। तो आपने देखा कि y को यूज करते हैं तो भी रेशियो 5:4 आ गई है, लेकिन स्टिल अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी z कोऑर्डिनेट को भी यूज करेंगे तब भी रेशियो सेम आएगी, तो ही हम कह सकते हैं कि a पॉइंट इसको 5:4 की रेशियो में डिवाइड करता है। और अब z कोऑर्डिनेट यूज करते हुए PA अपॉन AR की वैल्यू आ गई -5 माइनस 5/3 अपॉन 5/3 minus 7 this is equal to minus 20/3 upon minus 16/3 this is equal to 5/4। तो आपने देखा कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों को यूज करने से सेम रेशियो आ रही है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि a पॉइंट पी आर को 5:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हो गया कि QS लाइन और PR लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, और कट करते हैं तो ये चारों पॉइंट कोप्लेनर भी श्योर हो गए। तो बी चॉइस करेक्ट हो गई, लेकिन ए चॉइस में बोला गया था PQR एंड SR नॉट कोप्लेनर, इसलिए ये चॉइस गलत हो गई। और उसमें बोला गया था एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब हमने निकालना है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D, और B क्रॉस D का मॉड निकालने के लिए या तो पहले B क्रॉस D निकाल लो और उसका फिर मॉड निकाल लो, या फिर स्लाइटली बेटर ये है B क्रॉस D का मॉड का स्क्वायर जो है वो B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B डॉट D का स्क्वायर है। ये कोई देखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये BD cos थीटा है, ये BD sin थीटा है। तो BD sin थीटा का स्क्वायर जो है B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस BD cos थीटा के स्क्वायर के बराबर होगा, ये तो ऑब्वियस है। B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 प्लस 36 प्लस 9, D स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1 प्लस 1 माइनस B डॉट D की वैल्यू आ गई 6 प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया 54 इंटू 6 माइनस 15 स्क्वायर। हमने चेक करना है कि आंसर 95 है या नहीं है, और ये तो क्लियर है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन कि इसका लास्ट डिजिट तो
4 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो सब्ट्रैक्शन का लास्ट डिजिट तो फिर 9 होगा, तो इसका मतलब 95 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए फोर्थ चॉइस भी गलत हो गई। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो। यदि इसका लास्ट डिजिट 5 आता तो फिर मैं पूरी कैलकुलेशन करता कि 95 आ रहा है या नहीं।